कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, इकाई समकालीन भारत भाग 2, पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक सामग्रियों और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये सेवाएं और सामग्री किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं? 2 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र है स्थानीय और दूसरा क्षेत्र है दूरस्थ। स्थानीय वस्तुएं दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जो स्थानीय रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है या सब्जी है इत्यादि। दूरस्थ वस्तुएं जो वस्तुएं दूर से हमें प्राप्त होती हैं, दूर के क्षेत्रों से आती है। स्थानीय वस्तुओं में हमें किसी सेवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो दूरस्थ वस्तु हैं, जैसे किसी प्रकार की वस्तु हो, जैसे चीनी है, चीनी आपको कंपनी से प्राप्त होता है। अब कंपनी से चीनी जो है आपके पास कैसे आता है? यह किसी सेवा के सहयोग से आता है, जैसे परिवहन सेवा। और उन परिवहन सेवाओं का उपयोग कौन करता है? दूरस्थ वस्तु को आपके क्षेत्र तक लाने में परिवहन सेवा का योगदान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उस वस्तु को दूरस्थ क्षेत्र से आपके क्षेत्र में ले आता है, अर्थात उसे व्यापारी कहते हैं। जो परिवहन के साधन होते हैं ये 3 क्षेत्र में होते हैं, जो कि व्यापारियों को दूरस्थ क्षेत्र से एक विशेष क्षेत्र में ले जाते हैं। अर्थात आप यह भी कर सकते हैं कि उत्पादक क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र में ले आते हैं। जैसे परिवहन क्षेत्र को 3 भागों में रखा गया। पहला है स्थल, दूसरा जल और तीसरा क्षेत्र वायु। स्थल क्षेत्र को 3 भागों में, स्थल परिवहन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है रेल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग और तीसरा है पाइपलाइन। जो जल क्षेत्र होता है, जल क्षेत्र को जो है कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा समुद्री जल मार्ग। उसी तरह वायु मार्ग को जो है कि 2 भागों में विभक्त किया गया। घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो घरेलू विमान सेवा है ये 2 क्षेत्र में होते हैं।
पहला है सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्र, या इसे आप निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं।